आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब एक बात समझने लगे हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को संभालना। हम बाहर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम खुद को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो दुनिया कितनी आसान हो सकती है। इसी सोच को, इसी समझ को और इसी गहराई को जय शेट्टी अपनी किताब थिंक लाइक अ मंक में हमारे सामने रखते हैं। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी जिंदगी को, अपनी इच्छाओं को, अपने डर को और अपनी संभावनाओं को साफ साफ देख सकते हैं। जय शेट्टी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी युवा उम्र में, जब सब लोग पैसे, नौकरी और सफलता के पीछे दौड़ रहे थे, उन्होंने एक साधु का जीवन अपनाया। 3 साल तक एक आश्रम में रहे, वहीं से जीवन के सबसे सरल लेकिन गहरे नियम सीखे और आज उन्हीं को मॉडर्न दुनिया की भाषा में हमें समझाते हैं। वीडियो शुरू करते हुए आप कह सकते हैं, दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें खुद को समझना सिखाती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक तरीका है, सोचने का तरीका। दुनिया को नहीं, बल्कि अपनी दुनिया को बदलने का तरीका। आइए शुरू करते हैं थिंक लाइक अ मॉन्क। किताब की शुरुआत होती है उस सवाल से जिसे हर इंसान अपने मन में दबाकर रखता है, मैं आखिर कौन हूं? हम अपने नाम, अपने काम, अपने रिश्तों के आधार पर अपने आप को पहचानते हैं। लेकिन साधु की तरह सोचना सीखने का मतलब है इन सब नामों और लेबलों से हटकर अपनी असली पहचान ढूंढना। जय बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने चुनाव खुद नहीं करते। हम वही जिंदगी जीते हैं जो समाज हमें सिखाता है, वही सपने देखते हैं जो दुनिया हम पर थोप देती है। इसलिए जिंदगी में पहली सीख है, शोर से दूर जाओ, अपनी आवाज सुनो। यही वजह है कि साधु लोग जंगलों में जाते हैं। उन्हें दुनिया से नफरत नहीं होती, बल्कि वे शोर कम कर देते हैं ताकि दिल की आवाज साफ सुन सकें। जय कहते हैं कि जब हम रोजाना सोशल मीडिया, खबरों, लोगों की राय और तुलना की आग में जलते रहते हैं, तब हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी असली चाहत क्या है। इस किताब का पहला बड़ा संदेश यही है, यदि तुम दुनिया की आवाजों को बंद करोगे, तब तुम अपने मन की आवाज को सुन पाओगे। इसके बाद जय शेट्टी हमें बताते हैं कि हम 3 तरह के लोगों से प्रभावित होते हैं, खुशी देने वाले लोग, जिम्मेदारी देने वाले लोग और नकारात्मकता फैलाने वाले लोग। साधु की तरह सोचना सीखने का पहला कदम है यह पहचानना कि हमारे आसपास कौन हैं, क्योंकि हमारा मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में हमारा माहौल उसे ले जाता है। अगर हमारे आसपास डर, गुस्सा, जलन और तुलना रखने वाले लोग होंगे, तो हमारी जिंदगी भी वैसे ही रंग लेगी। इसलिए जरूरी है अपने आसपास ऐसे लोग रखना जो दिल में शांति और दिमाग में स्पष्टता लाएं। जय यह भी कहते हैं कि हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे अपने ही विचार देते हैं। हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन उन्हें बना देता है। साधु लोग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम अपनी सोच से बना लेते हैं। इसलिए किताब में एक सुंदर विचार है, यदि तुम अपने मन को जीत लेते हो, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी जीत लेते हो। धीरे धीरे जय हमें किताब के अगले हिस्से में ले जाते हैं, जहां वे बात करते हैं आसक्ति, अटैचमेंट की। हर दुख की जड़ आसक्ति है। हम चीजों से, लोगों से, रिश्तों से और सबसे ज्यादा अपनी उम्मीदों से चिपक जाते हैं। और जब उम्मीद टूटती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। साधु लोग हमें सिखाते हैं, प्यार करो लेकिन चिपको मत। मतलब रिश्तों में रहो, लेकिन अपने मन की खुशी किसी के हाथ में मत रखो। अपने जीवन का कंट्रोल खुद के पास रखो। जय अपने आश्रम के अनुभव बताते हैं कि वहां हर साधु को रोज एक छोटा काम दिया जाता था, झाड़ू लगाना। यह सिर्फ सफाई का काम नहीं था, बल्कि मन की सफाई सीखने का तरीका था। क्योंकि जब आप बिना विरोध किए, बिना शिकायत किए बहुत साधारण काम करते हैं, तब अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। यही किताब का अगला बड़ा संदेश है, अहंकार को छोड़ो, सेवा को अपनाओ। जय कहते हैं कि आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा रोग है तुलना।
सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी की हाइलाइट देखते हैं और अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाते हैं। साधु हमें सिखाते हैं, दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करो। आज तुम कल से बेहतर हो, बस यही सफलता है। किताब में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डर, फियर के बारे में। जय बताते हैं कि डर को भाग भगाकर नहीं हराया जा सकता। डर का इलाज है उसे समझना। साधु डर को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानते हैं। जैसे आग पकड़ने वाले को जलाती है, लेकिन लोहार उसी आग से लोहे को आकार देता है। डर भी वैसा ही है, किसी को तोड़ता है, किसी को बनाता है। जय कहते हैं, अपने डर को लिखो, उसे देखो, उसे समझो, और वह अपनी ताकत खो देगा। इसके बाद जय बताते हैं रूटीन और अनुशासन की ताकत। साधु लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, क्योंकि मन का शोर उस समय सबसे कम होता है। वे दिन के पहले घंटे को अपने मन को मजबूत करने में लगाते हैं। जय बताते हैं कि अगर हम अपना दिन फोन से शुरू करते हैं, तो हम अपना नियंत्रण दुनिया को दे देते हैं। लेकिन अगर दिन की शुरुआत शांतिपूर्ण होती है, ध्यान, कृतज्ञता या प्रार्थना से, तो हमारा मन पूरे दिन स्थिर रहता है। जय कहते हैं हैपनिंग की साधु बनना मतलब जीवन से दूर जाना नहीं है। साधु की सोच का मतलब है दुनिया में रहकर भी खुद पर नियंत्रण रखना। जैसे पानी पर कमल खिला रहता है, लेकिन पानी उसे गीला नहीं कर पाता। जिंदगी में असली सफलता वही है, दुनिया के बीच में रहो, लेकिन दुनिया तुम्हारे मन को परेशान न कर पाए। इसके आगे जय हमें बताते हैं कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की शक्ति। वे कहते हैं कि कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो दुख को ताकत में बदल देती है। यदि हम हर दिन कुछ मिनट यह सोचें कि हमारे पास क्या क्या है, तो हमें समझ आएगा कि हम कितने धनी हैं। कृतज्ञ व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह अपनी नजर उन चीजों पर रखता है जो उसे मिली हैं, न कि उन पर जो नहीं मिली। किताब का अंतिम और सबसे सुंदर हिस्सा है उद्देश्य, पर्पस ढूंढना। जय कहते हैं कि साधु की तरह सोचना मतलब यह समझना कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हमारे जीवन का असली मूल्य सिर्फ कमाई और शोहरत से नहीं, बल्कि योगदान से तय होता है। जय का संदेश सरल है, लोगों के जीवन में रोशनी बनो, योगदान दो, मदद करो, सेवा करो। यही वह रास्ता है जो सच्ची संतुष्टि देता है। किताब के अंत में जय कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। जब तुम बदलोगे, तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इस किताब को पढ़कर हमें समझ आता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। खुशी बाहर की चीजों में नहीं, हमारे नजरिए में है। और सफलता भी बाहरी माप से नहीं, हमारे मन की संतुष्टि से तय होती है। वीडियो खत्म करते हुए आप कह सकते हैं, दोस्तों, अगर जिंदगी में उलझने हैं, तनाव है, अनिश्चितता है, तो यह किताब आपको रास्ता दिखा सकती है। यह किताब सिखाती है कि साधु जैसा बनना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया को एक नई नजर से देखना है। उम्मीद है कि इस सफर से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करें और बताइए कि अगली कौन सी किताब की स्क्रिप्ट चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांत रहें, जागरूक रहें और अपने मन को अपना साथी बनाए रखें।